सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हज को जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन पे हज फ़र्ज हो गया है और वो हज करने में देर करते हैं, ताख़ीर करते हैं, उनको चाहिए कि वो देर न करे, वो जल्दी से नीयत करे ताकि जल्द से जल्द वो हाजिर हों। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस पे हज फ़र्ज हो और वो हज न करे वो या तो यहूदी होकर मरे या तो नसरानी होकर मरे। इसलिए हज जल्द से जल्द करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब करे और बार बार नसीब करे। आइए हज का तरीका शुरू करने से पहले सिर्फ एक दो रिवायतें आपकी खिदमत में पेश करें कि हज करने से क्या होता है। हज की बरकत यह है जिसको हज मकबूल और मबरूर नसीब हो गया, जिसे हज मकबूल और मबरूर नसीब हो गया, वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। और हाजी अपने खानदान के 400 लोगों की मगफिरत करवाए, 400 लोगों की बख्शिश कराएगा हाजी। बड़ी बरकत है हज की। अब हज कैसे करें, एक सवाल पैदा होता है। पुराने हाजी लोग नए हाजियों को, जाने वालों को, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग इतना डरा देते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि हज बहुत मुश्किल है। हम बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करेंगे हज के वो अरकान जो ज़रूरी है, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। नंबर एक, पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हज मुश्किल है। नंबर दो, बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो दूसरी बात आपसे ये कह दूं कि हज में ना कुछ लिखना कर पड़ता है ना कुछ पढ़ना पड़ता है। कोई रुक्न ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक लिखने से हो या पढ़ने से हो। जितनी दुआएं हज में है या तो वो सुन्नत है या तो वो मुस्तहब है। कोई ऐसी दुआ नहीं है कि जिसको अगर आप छोड़ दें तो आपका हज नहीं होगा, ऐसी कोई दुआ नहीं है। इसका मतलब ये है अगर आप दुआएं पढ़ते हैं मसनून है, सवाब मिलेगा, अज्र बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वो दुआएं नहीं पढ़ पाते जो सुन्नत है तो आपके हज में ऐसा नहीं है कि कोई रुक्न छूट जाएगा। हज अरकान की अदायगी का नाम है, ना कि दुआएं पढ़ने का। हालांकि फिर कहता हूं जो दुआएं सुन्नत है वो अफजल है, पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए ऑप्शन इस्लाम ने दिया है। तो नंबर एक, हज आसान। नंबर दो, हज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पढ़ना फर्ज या वाजिब हो। अब आइए हज सीखते हैं। हज कैसे करें। हज जो है वो 3 तरह का होता है। हज की 3 किस्में। नंबर एक, हज क़िरान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब हज फरमाया तो वो हज क़िरान फरमाया। हज क़िरान किसे कहते हैं? जब हम अपने वतन से निकलते हैं तो हज और उम्रा दोनों की नियत एक साथ करते हैं और एक साथ करके यहां से रवाना होते हैं। यानी उम्रा और हज दोनों का एहराम एक ही नियत से बांधा जाता है। और वहां जाने के बाद कारिन, हज क़िरान करने वाले को कारिन कहते हैं। वो जब कारिन हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचता है तो वो तवाफ करता है, नमाज वाजिब तवाफ पढ़ता है, उसके बाद वो दुआ करता है, जमजम पीता है, सफा मरवा की सही करता है, यानी उम्रा के अरकान अदा करता है। लेकिन वो हलक नहीं कराता, बल्कि वो चूंकि उसने हज और उम्रा की नियत एक साथ की है इसलिए वो हलक नहीं करा सकता जब तक कि उसके हज के अरकान अदा ना हो जाए। वो ये करने के बाद जब वो एहराम ही की हालत में रहता है और उसी एहराम से फिर वो हज भी करता है। ये होता है कारीन। आम तौर पर हम लोग अवाम को ये मशवरा देते हैं कि अगर आप पहले जा रहे हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले जा रहे हैं, तो आप हज क़िरान तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतने दिन एहराम में रहना लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो दूसरा हज करे जिसे कहते हैं हज तमत्तो। ये हज तमत्तो वो हज है जिसमें ये होता है कि आदमी यहां से अपने वतन से उम्रा का एहराम, उम्रा की नियत करके एहराम बांधता है। वहां जाने के बाद उम्रा करके वो हलक करा के या तकसीर करा के एहराम से बाहर आ जाता है और फिर हज से पहले अलग से फिर वो हज का एहराम बांधता है। और वो यानी वतन से निकला उम्रा का एहराम बांध के, वहां जाके उम्रा करके एहराम खोल दिया, फिर हज की नियत से हज का एहराम बांध के हज करता है। इसको कहते हैं हज तमत्तो। एक और हज है जिसको कहते हैं हज इफराद।
हज इफराद उस हज को कहते हैं जिसमें से इंसान अपने वतन से निकलता है तो सिर्फ हज का एहराम, हज की नियत करके निकलता है और वो डायरेक्ट जाकर के हज करता है। इफराद हमारे लोग आमतौर पे जो हिंदुस्तान से जाते हैं वो लोग इफराद हज ज्यादातर लोग नहीं करते, किरान भी नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, तमत्तो। तो आज हमारा उन्वान है हज तमत्तो। अगर आप 10 दिन 15 दिन पहले जा रहे हैं तो आपको हज तमत्तो ही करना चाहिए। हाँ, अगर 2-3 दिन पहले जा रहे हैं, आखिरी जहां से जा रहे हैं, तब आप हज किरान कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, मैंने आपके सामने बता दिया, और कोई मसला हज किरान का ज्यादा नहीं है। बस इतना याद रखें, उम्रा के अरकान अदा करके एहराम खोलना नहीं है, बल्कि दोबारा फिर एक तवाफ करेंगे और एक तवाफ करने के बाद फिर वो वाजिबुत तवाफ पढ़ के जमजम पीकर सफा मरवा की सही करेंगे। ये कारिन के लिए है। बाकी फिर वैसे ही जैसे तमत्तो वाले हज करते हैं वैसे ही उसको भी हज करना है। ठीक है। हज तमत्तो ये है कि आप जब अपने वतन से निकलें, अब थोड़ा सा उसकी कुछ जो किताबों में लिखी हुई बात नहीं है उसको थोड़ा सा बयान कर दें। जो जाते हैं अल्लाह की तौफीक से, उनके तजुर्बात की जो बातें हमने सुनी हैं, जाने वालों से उनके तजुर्बात सुने हैं, वो आपको बताते हैं। नंबर 1, आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं हाजी लोग, तो चूंकि हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर कमांड वाला बैतुल खला नहीं होता ज्यादातर घरों में, तो वहां पर एयरपोर्ट पर अक्सर व बेशतर इंडिया में और कमांड वाला ही बैतुल खला होता है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जैसे कि आप मुंबई से जा रहे हैं, हैदराबाद से जा रहे हैं, कलकत्ता से जा रहे हैं, या फिर आप अहमदाबाद से जा रहे हैं, तो इन हमारे इंडिया एयरपोर्ट पर आखिरी के जो बैतुल खला होते हैं वो इंडियन बने होते हैं, जैसे हमारे घरों में होते हैं। तो वहां परेशान नहीं हो, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन हज को जाने से पहले आपको कमोड इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए। इसलिए सीख लेना चाहिए कि आप जब जिद्दा पहुंचते हैं तो वहां पर इंडियन आमतौर पे बने हुए नहीं होते, और वो जो है वो कमोड ही होते हैं। इसी तरीके से जिन होटलों में आपका कयाम होता है वहां भी इंडियन नहीं बने होते हैं, बल्कि वो भी कमोड होते हैं। लेकिन आप एहराम में होते हैं, कमोड इस्तेमाल करने का यानी जब वो आपको तजुर्बा नहीं होता है तो एहराम भी नापाक होता है उससे, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आपको इसको भी सीखना चाहिए। ये हालांकि छोटी सी बात है, आपको किताब में बहुत सारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा है कि आपको बैठने का तरीका नहीं आता, उसके बाद फिर मसाइल होते हैं। नंबर 2, जो एयरपोर्ट पर नल लगे होते हैं उसमें टोटियां नहीं होती, तो परेशान होते हैं कि इसको खोले कैसे। तो उसको कोई खोलने की जरूरत नहीं होती, हाथ नीचे रखें, वो खुद ब खुद पानी उसमें से गिरने लगता है। इसमें भी लोग परेशान होते हैं। फिर इसी तरीके से आप जब हज को जाने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 3-4 दिन पहले आपको अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। इसी तरीके से 3-4 दिन पहले आपको एहराम बांधने की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जो आपके रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, उनसे आपको माफी मफव्वल कर लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए। हाजी को जाने से पहले दुआ लेनी चाहिए और जाने के बाद दुआ देनी चाहिए। उसका काम है जाने से पहले दुआ लेना और जाने के बाद दुआ देना। इसलिए कि हाजी जब हज की नियत से घर से निकलता है तो जब तक वापस लौट नहीं जाता उसकी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तो आपका काम ही दुआ है। तो जाने से पहले दुआ ले, जाने के बाद आपको आने तक दुआई करते रहना है। किसी का कर्जा लिया है, अदा कर सकते तो अदा कर दें, नहीं अदा कर सकते माफ करवा लें। यह भी सूरत हाल नहीं है तो कम से कम उससे मिल करके आकर अदा कर देंगे। कोशिश करें, अगर दे सकते हैं तो दे दें, नहीं दे सकते तो कम से कम उससे मिल करके मोहलत तलब कर लें, उसकी खुशी ले लें। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी तलाफी कर लें। ये सारी चीजें करें। उसके बाद सर्दी जुकाम की दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से बुखार की दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अक्सर पैदल चलने के आदी नहीं होते, तो पैदल चलने की वजह से, और चूंकि एहराम में होते हैं तो एहराम में होने की वजह से पैदल चलने की वजह से आपकी जान कट जाती है अक्सर लोगों की। तो आपके पास एक ऐसा जो वो ट्यूब भी होना चाहिए, डॉक्टर से आप लिखवा लें कि वो जब जांघें फटें, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी वक्त होती है जब आपकी जांघें फट जाती है चलने में, फिर आप परेशान होते हैं। क्योंकि एक उम्र अगर आप करते हैं तो तकरीबन 7 किलोमीटर आप चलते हैं एक उम्रा में, कमोबेश आपको 7। अब यहाँ तो घर से मस्जिद में भी लोग गाड़ियों पर आते हैं, और आमतौर पे जो लोग मोटे ताजे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये हादसात होते हैं।
दुबले पतले लोग या फिर जो लोग पैदल चलने के आदी होते उनके साथ ऐसे मामला नहीं होते। इसी तरह जाने से पहले और ये भी काम करें कि 2-4-8 दिन पहले स्लीपर इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पर जूते और अच्छी चप्पलें पहनने के हम आदी होते हैं, अचानक पैर में स्लीपर आ गई फिर एहराम हो गया तो भी बड़े आजमाइश के मामला होते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर अब आपका वक्त आ गया रवानगी का, सुभान अल्लाह, अब आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। हज की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजी अल्लाह का मेहमान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेजबान है, बंदा मेहमान है। क्या करम की बातें हैं, सुभान अल्लाह। ये बड़ी सआदत है, बड़े नसीब की बात है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। फिर आप जब घर से निकलें कोशिश करें 4 रकअत नमाज नफिल पढ़ें। ये सफर की है, और ये सिर्फ सफर हज में नहीं है, बल्कि जब भी कोई सफर पेश हो तो घर में 4 रकअत नफिल पढ़ा करें। और ये 4 रकअत नफिल किस तरह पढ़ें? पहली में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाह, तीसरी में सूरह फलक और चौथी में सूरह नास। और अगर नहीं याद हो तो जो फिर चाहे आप पढ़ सकते हैं। अगर ये 4 पढ़ें तो इसके बारे में बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो सफर पर जाते वक्त ये 4 रकअत नफिल पढ़ लेता है तो जब तक वो वापस नहीं आ जाता अल्लाह उसके घर की, उसके माल की और उसकी औलाद की हिफाजत फरमाता है। इसको आप पढ़ने के आदी बने। फिर उसके बाद आप निकलें घर से, तो चूंकि हम लोगों को आमतौर पर ज्यादातर मुंबई से जाना होता है, मुंबई 300 किलोमीटर है, तो यहां से तो हम एहराम बांध करके नहीं जा सकते, तो हम मुंबई जा करके बांधते हैं। लेकिन अगर आपको मुंबई में क़याम नहीं करना है, डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट अगर डायरेक्ट जाना है तो यहीं से आप एहराम की नियत से गुस्ल करके घर से निकलें। फिर चाहे अपने मामूल के कपड़े पहन ले, लेकिन गुस्ल एहराम की नियत से, क्योंकि एहराम से पहले गुस्ल करना ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आप उस नियत से कर लें। अब जब एहराम की नियत से आप गुस्ल करेंगे, पहले मक्का शरीफ अगर जा रहे हैं तो, और अगर मदीना शरीफ जा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप मक्का शरीफ जा रहे हैं तो एहराम की नियत से जब आप गुस्ल करेंगे, नाखून काट लें, उससे पहले बगल के बाल बना लें, इसी तरह जो जिस्म में गैर जरूरी बाल हैं उसको भी निकाल लें। इसी तरीके से जो है वो आप मोचे तरशवा लें, खत बनवा लें, और फिर उसके बाद खूब मल करके गुस्ल करें। गुस्ल एहराम से पहले बहुत मल कर करें, इसकी भी तरगीब दी गई है। और फिर उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर आप एयरपोर्ट में इस्तिंजा वुजू का सब इंतजाम रहता है। फिर एहराम की चादर पहनने से पहले आप वुजू कर लें। अब वुजू करने के बाद आप चादर पहने। आम तौर पर शरा शरीफ में एहराम नियत का नाम है। जब हम हज या उम्रा की नियत करते हैं तो उसी को एहराम कहते हैं। और एहराम का मतलब होता है कि बास चीजें जो अल्लाह ने आम तौर पर हम पे हलाल की है, वो एहराम की नियत करने की वजह से हम पर हराम हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एहराम। लेकिन उर्फ आम में, अवाम की जबान में, 2 गैर सिली हुई चादरें जो हालत एहराम में पहनी जाती है उसको भी उर्फ में एहराम कहते हैं। हालांकि अगर कोई बंदा ये दोनों चादर उतार दे तो उसका एहराम खत्म नहीं हो जाता। क्यों? इसलिए कि उसकी नियत का नाम एहराम है। बात समझ में आती है? आखिरी में आपको मौका देंगे हम, अगर वक्त रहा तो आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना चाहें तो। अब आप एहराम बांधेंगे। एहराम कैसे बांधेंगे? तो ये बात आप याद रखिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधने का हमें कोई ऐसा मखसूस तरीका तालीम नहीं फरमाई। आप जैसे चाहते हैं ऐसे एहराम बांध सकते हैं। एक चादर आपको बगैर सिली हुई चादर आपको नीचे बांधना है, और एक बगैर सिली हुई चादर आपको ऊपर ओढ़ना है। ये एहराम के अरकान में से एक रुकन है, क्योंकि एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े हम नहीं पहन सकते, न कुर्ता, न बनियान, न शर्ट, न अंडरवेयर, कुछ नहीं पहन सकते सिला हुआ, बल्कि बगैर सिला पहनना होगा। ठीक है, ये एहराम के अरकान में से है। एहराम बांधने का तरीका आपको अभी बताऊंगा, या पहले बता देता हूं कि नीचे एक चादर बांधना है, ऊपर एक चादर ओढ़ना है। लेकिन कैसे बांधना है नीचे की चादर, इसका कोई तरीका हदीस पाक में तालीम नहीं फरमाया गया, हम पे छोड़ दिया गया। अगर आप चाहें तो जैसे लुंगी बांधते हैं वैसे बांध लें, या जो तरीका उलमा ने बताया है मैं आपको बताता हूं, आप उसको बगौर देखें, फिर आप उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने। एहराम का जो कपड़ा है, कोशिश करें कि वो आपकी सेहत के मुताबिक हो।
अगर आप दुबले पतले हैं तो 2 मीटर में भी काम हो जाएगा। अगर आप मोटे ताजे हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो 2.5 मीटर, 2.25 मीटर आप अपनी सेहत के हिसाब से लें। ठीक है, इसका भी कोई रकबा मिकदार मुकर्रर नहीं है, आप अपनी सेहत और सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आप एहराम लें तो तौलिए वाला लें, ये कपड़े वाला न लें। तौलिए वाला लेने से फायदा क्या होता है, उसमें थोड़ी सी गर्मी तो होती है, लेकिन तौलिए वाला एहराम टिक कर रहता है, वो बार बार उड़ता नहीं। ये ओढ़ो ना तो ये बार बार जो है वो खिसकता है, वो बार बार उसको जो है वो डालना पड़ता है तवाफ की हालत में इसमें। और हज में तो तकरीबन कमोबेश 3 दिन तक के एहराम में रहना ही पड़ता है एक साथ, और क़िरान करे तो फिर जब तक हज ना हो तब तक रहता है। तो इसलिए तौलिए वाला, क्या बोलते हैं उसको अपने यहाँ, है टुवाल वाला, क्या जो भी बोलते हैं, बहरहाल मैं अगर कुछ पूछूं तो आप मुझे बताएं अपने क्या कहते हैं। तो तौलिए वाला एहराम जो मोटे कपड़े का होता है, टावेल जैसे होता है, तो ये अब इसको नीचे बांधना है। इसको मेरी मालूमात में हमारे बुजुर्गों ने 3 तरीके बताए हैं, वो इस तरह से। नंबर 1, एक तरीका ये है कि ये दोनों सिरे, एहराम की चादर के दोनों सिरे बराबर कर लें, और बराबर करके यहां हाथ रख करके इसको यूं करके यूं बांधे। ठीक है, ये तरीका हुआ ये। और उसके बाद कमर कसने की नियत से पट्टा लगाना या डोरा बांधना ये मकरू है, नहीं कर सकते। अलबत्ता पैसे या तस्बीह या जरूरत की चीजें रखने की नियत से बेल्ट लगाना, इस तरीके का बेल्ट होता है, ये जायज है। जिसमें जेब वगैरह बनी होती है वो जायज है। खालिस जिसमें जेब वगैरह ना हो, कमर कसने के लिए नहीं बांध सकते। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको इस तरीके से बांधा जाए कि एक सिरा दाईं तरफ का चाहे वो ज्यादा बड़ा कर लें, दूसरा सिरा अपने सेहत के हिसाब से इस तरह डालें, और उसको इस तरीके से डालकर यूं करके बांध लें। तीसरा तरीका यह है जो बहुत सतरपोश है, मुझे बहुत पसंद है। एक तरीका यह है कि आप जो है वो एहराम की चादर को इस तरीके से ले लें, इस तरह से, ठीक। और ये करने के बाद जो यूं होता है उसको यूं कर लें, ऐसे। आमतौर पे मेरा तरीका, यानी ज्यादातर मैं इसी तरह से बांधता हूं। उसकी हिकमत यह है कि अगर इस तरह हम बांधते हैं तो कैसे भी बैठे, कैसे भी चले, तो इसमें जो है वो बेसतरी होने का खौफ नहीं होता इस तरह बांधने में। एक तरीका और बता देते हैं कि आप जैसे लुंगी बांधते हैं, लेकिन उसमें जब आप चलते हैं तो माज़अल्लाह ऐसा लोगों ने कहा मुझे कि जब लोग अपने अंदाज से इसके अलावा बांधते हैं तो चूंकि कहीं उनको दौड़ना होता है सफा मरवा पर भी, कहीं तेज चलना होता है। जब हम काबे का तवाफ करते हैं 3 चक्कर के शुरू में, हमें जब अकड़ करके पहलवानों की तरफ चलना पड़ता है रमल की हालत में, तो उस वक्त तेज चलने की वजह से जब वो उड़ता है ना तो लोगों की रानें तक नजर आती है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये तो आम हालत में भी हराम है रानें, क्योंकि नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा किसी भी अजनबी का देखना दिखाना हराम है। और हरम के अंदर अगर कोई नंगा हो, इसी तरह जब एहराम बांधे, थोड़ी सी इसकी एक एहराम बांधे तो इस तरीके से आप बांधे कि ये नाफ के ऊपर होना चाहिए। एहराम जब आप बांधे ये नाफ के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोगों का पेट बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, वो नाफ के नीचे ही बांधते हैं। नाफ भी दिख रही होती है, पेट भी दिख रहा होता है हालत एहराम में, और वो चादर ऊपर डाल लिए होते हैं तो उनको कुछ एहसास भी नहीं होता। हालांकि ये हराम है, हराम है। जो लोग भी उतना हिस्सा उसका देखेंगे वो भी गुनहगार होंगे, ये भी, और लोग आराम से घूम रहे होते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। तो नाफ के ऊपर बांधा करें, क्योंकि नाफ से लेके घुटने तक का हिस्सा अहनाफ के नजदीक सतर औरत है, जिसका देखना और दिखाना हराम है। इस तरह बांधे, फिर बेल्ट लगा लें। ये अब बेल्ट आपने लगा लिया, आप देखें कैसे भी बैठेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे देखिए, तो ये कैसे भी चलेंगे तो आपकी टांगे नहीं दिखेगी। उसके बाद आप इसको यूं बांध सकते हैं बेल्ट को। बेल्ट आप ले लें, ये जेब जिसकी आपको काम में आएगी पैसे रखने के लिए और तस्बीह वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और ऊपर की चादर इस तरीके से ओढ़ लें,
इस तरीके से। ये बाज लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से ओढ़ते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं एयरपोर्ट पर, ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह से जब वो हज भी करते हैं, अरकान भी अदा करते हैं। हालांकि इस तरह से अगर आप एहराम रखकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी ही नहीं, नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए ये जो कंधा खुला रखने का हुक्म है वो सिर्फ तवाफ में है, और वो भी तवाफ में, उस तवाफ में है जिस तवाफ के बाद आपको सफा मरवा की सही करना है बस, और वो भी सिर्फ हालत तवाफ में खोलना है, उसके अलावा हमेशा आपको कंधा ढक करके रखना है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब आपने चादर बांध ली, जब वो दोनों चादरें बांध ली, आप हैं कहां, एयरपोर्ट पर। अब आप नफिल नमाज पढ़ लें एहराम की नियत से। जब भी एहराम की नियत करना हो नफिल नमाज पढ़ लें। नफिल नमाज जब पढ़ें तो लोग ऐसे खुले सर पढ़ते हैं, हालांकि आपको सर पे चादर डाल लेना चाहिए और चादर डाल करके 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ें। और जब नफिल नमाज पढ़े तो हो सके तो पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, ठीक। लेकिन अब मैं आपको मशवरा यहां देना चाहता हूं कि आप नमाज तो पढ़ लेंगे, नफिल नमाज, अगर मकरू वक्त नहीं है तो आप नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद आप अभी एहराम की नियत नहीं करेंगे। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मेरी माओ और बहनों पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। मर्दों का एहराम तो ये 2 चादरें होती है, अपने सिले हुए कपड़े उसको उतार देना होता है, लेकिन औरतों का जो एहराम होता है तो उनका कोई मखसूस एहराम, हाथ दर्द करें, मैं ले ले, ठीक, जज़ाकल्लाह। औरतों का जो एहराम है वो उनके सिले हुए कपड़े ही है। अच्छा, सिले हुए कपड़ों में भी अगर वो रंगीन कपड़े भी पहनती है तो भी उनका एहराम हो जाएगा, उनके लिए कोई मखसूस एहराम नहीं है औरतों के लिए भी, ठीक। और आमतौर पे मार्केट में जो एहराम के नाम से जो स्कार्फ मिलता है वो यहां से लेकर के बिल्कुल नीचे तक होता है, हालांकि ऐसा कोई पहनने का हुक्म औरतों को नहीं है, उनका अपना दुपट्टा वगैरह ही और उनके मामूल के कपड़े ही उनका, उसमें वो एहराम की नियत कर सकती है। लेकिन चूंकि उसमें पर्दा ज्यादा है तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि औरतें स्कार्फ को बांध लें तो उसमें कान वगैरह सब जो है वो छुप जाते हैं और उसमें सतरपोशी ज्यादा है तो अच्छा है, बेहतर है, औरतें उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कोई नहीं करती है, सिर्फ जैसे वो दुपट्टा बांधती है आम दिनों के अंदर कानों को छुपाकर हालत नमाज में इस तरीके से, तो अगर ऐसे भी बांध लेगी तो उसका एहराम होगा जैसे वो बांधती है हमारे यहाँ, लेकिन अगर वो पहन ले तो वो ज्यादा अच्छा है। मर्द हालत एहराम में टोपी नहीं पहन सकता, हालांकि मैंने अमामा बांध रखा है, लेकिन जो है वो आपको नहीं बांधना है अमामा, टोपी नहीं पहनना है, क्योंकि एहराम की हालत में आप सर नहीं ढक सकते, इसी तरीके से मुंह भी नहीं छुपा सकते, बल्कि छींक को कहें तो रुमाल वगैरह मुंह पे नहीं रखें, टिश्यू का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो है वो नाक पोछना हो तो रुमाल का इस्तेमाल नहीं करें, टिश्यू का इस्तेमाल करें, मुंह नहीं छुपाएं, आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। इसी तरीके से अंदर जो छोटे कपड़े पहनते वो भी नहीं पहन सकते, औरतें सारे कपड़े पहन सकती है।